तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं द टेस्टामेंट सिस्टर ऑफ न्यू डेविल का फर्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन करो क्योंकि एनामे बहुत ज़्यादा अलग है और ये एनामे मतलब अपनी जो है हाई स्कूल डीएक्सजी से मैच करती है, मतलब कंपेयर किया जाता है इस एनामे को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस एनामे के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है अपना जो मेन कैरेक्टर है वो अपने फादर के साथ यहाँ पे लंच कर रहा होता है। तो यहाँ पे इसके फादर कहते हैं कि मुझे मतलब मैंने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोचा है कि मैंने सोचा है कि तुम्हारे लिए तुम्हारी बहनों को अडॉप्ट कर लिया जाए। मतलब तो अपना मेन कैरेक्टर अपने डैड से कहता है कि डैड इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मतलब मुझे अपनी बहनों की और कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला बच्चा आपके लिए काफ़ी हूँ। तो वो ये बात सुन के मतलब टॉयक बोलता है कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ तो आप यहीं बैठ रहे हो। तो यहाँ पे वो वेट कर रहे होते हैं क्योंकि आज जो उसकी जिन्होंने अडॉप्ट की थी उसके फादर ने सिस्टर वो आने वाली होती हैं। तो अपना जैसे मेन कैरेक्टर जैसे ही वैसे वॉशरूम जाता है उसमें वहाँ पे से एक लड़की मिलती है जो वही होती है जो उसकी सिस्टर बनने वाली होती है। तो वहाँ पे वो कपड़े चेंज कर रही होती है, अचानक से मेन कैरेक्टर देख लेता है क्योंकि वो वॉशरूम ख़राब होता है फीमेल वाला। तो होता है कि मतलब बॉयज़ वाले वॉशरूम में लड़के जा सकते हैं मगर डॉग करके आना पड़ेगा। तो ये भूल जाता है, देखता नहीं है नोटिस बोर्ड, तो अंदर घुस जाता है। जैसे ही होता देखता है तो उसमें वो चाटा मार देती है कि तुमने मुझे यहाँ तो ऐसे किया कि ठरकी हो गया एक नंबर के। तो यहाँ पे तभी शोर होता है तो उसके फादर और उसकी छोटी वाली बहन आ जाती है, मतलब तो अपने उसके फादर कहते हैं यहाँ क्या चल रहा है। तो यहाँ पे फिर दोनों का इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये दोनों उसकी सिस्टर होती हैं बट ये डेविल्स होती हैं। मैं अभी आपको बता देता हूँ, स्टार्टिंग में अपना जो मेन कैरेक्टर है उसको तो चाटा पड़ जाता है तो वो बैठा होता है। तो उसके फादर कहते हैं देख तेरी बहनें कितनी ज़्यादा क्यूट हैं, इनसे तू बातें कर, मतलब इनके बारे में थोड़ा और जान क्योंकि अब से तेरे साथ ही रहने वाली है। तो यहाँ पे अपने मेन कैरेक्टर के साथ वो रहना स्टार्ट कर देती हैं। अगले सुबह मतलब नेक्स्ट डे ही सुबह को एक जो उसकी सिस्टर होती है बड़ी वाली उसके ऊपर ही बैठी हुई होती है। तो कहती है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, मतलब लड़के तो यही चाहते हैं ना कि उनकी सुबह कुछ इसी तरीके से हो, तो मैं वही कर रही हूँ मतलब तुम्हारे साथ। तो उसे गुस्सा कर रही होती है कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो, मतलब तुमसे उठा रही हो इतनी देर से, तुम्हें उठा नहीं जा रहा। तो वो देखती है कि उसके मतलब बेड के नीचे एक वो बुक होती है, कॉमिक बुक, जिससे वो होती है द स्टेप सिस्टर के ऊपर ही कोई बुक होती है। तो वहाँ पे वो अचानक से वो बुक छीनने के चक्कर में उसके ऊपर गिर जाता है। तो वो मतलब मतलब किस होने के उसे लग रहा था किस हो जाएगी बट ऐसा कुछ नहीं होता। उसके वो और चाटा मार देती है रख के और वो बोलती है कि ठरकी है कि एक नंबर का तू, तो उससे बड़ा ठरकी मैंने नहीं देखा, तुम भाई होकर भी ऐसे हरकतें कर रहे हो। तो उससे पहले वो दूर फेंकते थे। यहाँ पे दूसरी वाली जो अपनी गर्ल होती है उसकी छोटी बहन वो यहाँ पे काम कर रही होती है घर के। तो यहाँ पर मैं मेन कैरेक्टर सुबह उठ के आता है, वो दूध पीता है और वो फिर निकल जाता है। मतलब तो छोटी वाली बहन देखती कहती है अरे तुम उठ गए, मतलब मेरी ड्रेस कैसी लग रही है तुम्हें। तो वो कहता है कि ड्रेस तो तुम्हारी अच्छी लग रही है, बट वो देखता है इतनी शॉर्ट ड्रेस क्यों पहनी है। तो ये कहते हैं वो अपनी ये इसकी छोटी वाली बहन कहती है मतलब दूध पिया जा रहा है। वो कहती है कि मैंने तो तुम्हें देखा था कि तुम्हारे पास वो वाली बुक रखी है स्टेप सिस्टर वाली। वो कहता है कि हैं ये तुम्हें कैसे पता लगा, मगर वो मेरी बुक नहीं है। तो यहाँ पे ये दोनों सुन लेते हैं। तो कहता है कि डैड हमारी गलती नहीं है, तो मतलब यही अपना जो भाई है वही ये बुक पढ़ता है मतलब। तो फिर यहाँ पे फैमिली फ़ोटो क्लिक की जाती है। यहाँ पे फैमिली फ़ोटो क्लिक करने का इसके फादर एक कैमरा लेकर आते हैं तो फ़ोटो क्लिक करते हैं। फ़ोटो क्लिक करने का एक अच्छा सा स्माइल पोज करके एक फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। देन ये जाते हैं शॉपिंग के लिए। शॉपिंग में अपना जो मेन गर्ल होती है यहाँ पे अकेला छोड़ के जाता है, वो साइकिल लेने के लिए चला जाता है अपना मेन कैरेक्टर, उसे अकेला छोड़ के शॉपिंग के बाद। तो यहाँ पे कुछ लड़के आते हैं उसे परेशान करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही वो लड़के परेशान करते हैं अपना मेन कैरेक्टर एंट्री करता है। वो कहता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, मेरी बहन को परेशान कर रहे हो। अचानक से वो साइकिल उठाता है और टायर उनके मुंह पे मारता है देकर, मतलब उन सबको गिरा देता है। तो अपनी बहन को कहता है कि जल्दी से साइकिल पे बैठ। तो साइकिल पे बैठाता और जल्दी से कहता है निकलना चाहिए हमें यहाँ से। तो फटाफट साइकिल तेज चलाता और निकल जाता है। मतलब वैसे आपको ये एंड तक इसकी स्टोरी सुनना है क्योंकि लास्ट में बहुत ज़्यादा सस्पेंस होने वाला है। तो यहाँ पे अपनी जो मेन गर्ल होती है वो सेफ़ फील करती है क्योंकि अभी तक तो वो अपने भाई को पसंद नहीं कर रही थी, बट अब जाके उसे अच्छा लगता है कि उसका भाई अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं जैसा मैं सोच रही थी। उसके लिए जो इमेज बनी थी वो इमेज चेंज हो जाती है अपने भाई के लिए। तो यहाँ पे शाम को ये सनसेट का एक नज़ारा देख रहे होते हैं आराम से, कितना अच्छा नज़ारा है। फिर घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इसके फादर को कुछ अर्जेंट काम आ जाता है कि मुझे अब आउट ऑफ सिटी जाना पड़ रहा है, जिससे मैं कुछ टाइम बाद ही आ पाऊँगा। तो यहाँ पे अच्छा अर्जेंट से उस सामान पैक करके मतलब निकल जाता है। तो ये जो सीन है अपना मतलब अपना मेन कैरेक्टर जो अपने फादर को यहाँ से मतलब जाने के लिए मतलब कर रहा होता है, गुड बाय सायोनारा कर रहा होता है। यहाँ पे अचानक से दोनों ऊपर सिस्टर जो होती है देख रही होती है कि इसके फादर अब जा चुके हैं, अब हमारा काम इजी हो चुका है। अब इंटरेस्ट अब ट्विस्ट अब आने वाला है। इसकी सिस्टर्स कहती है कि हमें तुमसे कुछ बात करनी है। तो मेन कैरेक्टर कहता है तुम दोनों ऐसे अंधेरे में क्यों बैठी हो, खाना नहीं है, मतलब खाने का वक्त हो चुका है। तो वो दोनों कहती है नहीं हमें तुमसे कुछ बात करनी है। तो अपनी मेल गर्ल कहती है कि तुमने मैजिक देखा है कभी। तो वो मैजिक दिखाती है अचानक से क्योंकि डेविल होती है। ये कहती है कि हमें तुमसे ये कहना है कि तुम इस घर को छोड़ के अभी निकल जाओ,
हमें एक जगह चाहिए थी, वो हमें अब मिल चुकी है। हमें एक स्टे करने की जगह चाहिए थी, जो तुम्हें तुम्हारे से अच्छा घर हमें कोई नहीं लगा, और तुम्हारे फादर अभी हमारे बारे में जानते नहीं हैं। हमने उनका माइंड में ब्रेन वॉश करके अपने बारे में कुछ अलग ही यादें डाल दी थी उनके अंदर। तो ये अपना मतलब मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम क्या बोल रही हो, मतलब तुम डेविल्स हो। तो कहते हैं कि हाँ हम डेविल्स हैं, और तुम अभी होगा अच्छा यहाँ से निकल जाओ। तो स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है अपनी। नेक्स्ट पार्ट जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि अपना मेन कैरेक्टर अब बीच में फंस चुका है, क्योंकि यहाँ पे वो अटैक कर रही है उस पर, और अपना मेन कैरेक्टर भी कोई नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है। आगे एपिसोड में नेक्स्ट पार्ट में आपको पता लग जाएगा अपना मेन कैरेक्टर क्या चीज़ है। तो अभी तो वो उसकी बहन उसको धमका रही है। तो मिलते हैं जब तक नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको सायोनारा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं द टेस्टामेंट डेविल्स ऑफ न्यू सिस्टर का सेकंड एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। तो आपने फर्स्ट एपिसोड में देख लिया था कि अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपनी सिस्टर को सेव करके अपने घर में वापस लेकर आ जाता है। तो यहाँ पे अपने मतलब सेकेंड एपिसोड में स्टार्टिंग में हमें जो दिखाया जाता है, उनका हाउस दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी सिस्टर अब स्टे कर सकती है। मेन कैरेक्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके फादर ने उसे समझा दिया है कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम है और तुम्हें इन्हें सेव करना होगा। तो स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो उसकी लिटिल सिस्टर होती है मारिया, वो अपने मेन कैरेक्टर बासरा से कहती है कि हमें कुछ मतलब तुमने हमें बचाया क्यों। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं तुम्हें बचाने का रीज़न और कुछ नहीं है, मेरे फादर ने मुझे बताया कि तुम किसी मुसीबत में हो और तुम्हें बचाना ज़रूरी है, क्योंकि अगला डीमन किंग जो है वो मियो बनने वाली है, जो अपनी मेन गर्ल है, मतलब उसकी सेकंड सिस्टर है, जो बड़ी सिस्टर है। वो यहाँ पे मतलब बात ले रही होती है, वो सोच रही होती है कि हम मतलब अपने हमारे बड़े भाई ने हमें क्यों बचाया, जो मतलब रिसेंटली बना था। तो मारिया कहती है कि तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारी छोटी सिस्टर्स हैं, तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे बासरा। तो बासरा कहता है कि अब अच्छा लग रहा है मेरे को, मतलब मेरी फैमिली वापस आ चुकी है। तो बासरा कहता है कि मुझे अब इन्हें सेव करना हो किसी भी तरीके से। यहाँ पे अपनी जो मियो होती है वो सोच रही होती है कि बासरा के पास ऐसी कौन सी पावर है जिसने उससे हमें सेव किया, क्योंकि मियो सोचती है कि मेरा मैजिक जो है मतलब वो इतना वर्क नहीं कर पाया था डीमंस के ऊपर। अगर मैं उन डेविल्स को नहीं मार पाती तो मैं मर चुकी होती अभी तक, अगर मुझे बासरा ने नहीं बचाया होता। बासरा यहाँ पे मतलब जब वो बात ले रही होती है, वो रूम के बाहर आके बोलता है कि मियो तुम नहा लिया, मतलब तो मियो कहती है रुक जाओ, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, 2 मिनट मुझसे नहाने तो दो कम से कम। वो नहा के बाहर निकली होती है। तो यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें इतना कुछ बोला था, मतलब उस चीज़ के लिए मुझे नहीं पता था तुम मुसीबत में हो, मेरे फादर ने मुझे समझाया। तो अपना मेन कैरेक्टर को अजीब आवाज़ आती है गिरने की अचानक से। तो अपना मेन कैरेक्टर अंदर गेट खोल के जाता है बासरा। तो वो देखता है कि मियो जो है ना वो बेहोश हो चुकी है। तो बासरा कहता है कि मियो तुम ठीक तो हो ना। मियो फिर जल्दी से उठती है। मियो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा मतलब चक्कर आ गए थे, क्योंकि वो इतना टेंशन में थी कि वो नहाने के बाद रिलैक्स फील मतलब ज़्यादा ही हल्की हो गई थी, मतलब से अनकॉन्शियस हो गई थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। तो यहाँ कहती है कि तुम मुझे मतलब थोड़ा दूर हट जाओ, मुझे यहाँ पे नहा के निकली। तो बादशाह कहता है तुम टेंशन मत लो, अब तो हमारी फैमिली ऑलरेडी बन चुकी है, तुम मेरी बड़ी मतलब छोटी सिस्टर्स हो तुम दोनों की दोनों। तो यहाँ पे तभी मारी आ जाती, कहते हैं कि हाँ ये बात हुई ना, कुछ बहन भाई का प्यार अब दिख रहा है जाके। तो मारी मियो जो होती है वो अपने रूम के अंदर आती है और फोटो को देखती है, जो फोटो फट चुकी थी, मतलब टूट चुकी थी। वो उसको वापस से ठीक करने की कोशिश करती है कि हमारी जो फैमिली रिसेंटली बनी थी और हमने ऐसा कुछ इतना कुछ कर दिया बादशाह के साथ, हमें नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पे मारिया आ जाती है। मारिया कहती है कि मियो तुम क्या सोच रही हो। तो मियो कहती है कि कुछ नहीं, बस हाँ मुझे अच्छा लग रहा है कि हम वापस आ चुके हैं, और अपने मेन कैरेक्टर हमारा जो ये बड़ा भाई है मतलब बासरा, वो समझ चुका है। मतलब हमें नहीं पता था कि इसके फादर को हमारे बारे में इतना कुछ पता है। तो यहाँ पे फिर एक डिसाइड करते हैं, यहाँ पे फुल मून का एक इनका वो होता है, मतलब कि फुल मून के अंदर एक ऐसा मैजिक हो सकता है जिस मैजिक से मतलब इन दोनों के रिलेशनशिप बन सकते हैं। तो मारिया कहती है कि ये एक मैजिक है, मतलब इस पोर्टल के अंदर तुम्हें इसके अंदर खड़े होकर तुम दोनों को अपना रिलेशन बनाना होगा, बहुत अच्छा वाला, एक मास्टर और सर्वेंट वाला। यहाँ पे मास्टर जो है बासरा बनेगा, सर्वेंट जो है मियो बनेगी, मतलब क्योंकि ये करना ज़रूरी है और ये फुल मून के अंदर ही होता है। तो आज वो डे है जब फुल मून हो रहा है, मतलब तो मारिया कहती है अगर आज फुल मून नहीं हुआ तो उसके बाद हमें नेक्स्ट फुल मून का वेट करना होगा। तो अगर तुम्हें अभी एक ऐसा रिलेशन बनाना होगा, मास्टर सर्वेंट बनाना, मतलब ऐसा कुछ करना होगा अपने मेन कैरेक्टर को जो मतलब वो कर नहीं सकता, जैसे कि उसे किस करनी पड़ेगी इसके फोरहेड पे, और मारिया को जो है मतलब मियो को जो है उसके हाथ पे किस करनी होगी बासरा के। तो मियो ना मारिया का हाथ गला पकड़ लेती है कि तुम मुझसे क्या कह रही हो। तो मारिया कहती है कि तुम्हें करना ज़रूरी पड़ेगा क्योंकि वो तुम्हारे मास्टर है, अब तुम्हें सुनना ही पड़ेगा, अगर ये हमने अभी नहीं किया तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो उसके हैंड पे एक निशान मार्क आ जाता है और मतलब
मतलब मियो के हैंड पे भी एक मार्क आ जाता है। तो मतलब वो दोनों का हैंड पे डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि किस वाला अगर वो रिफ्यूज़ कर देते हैं किस करने से, तो यहाँ पे एक उनको एक कर्ज मिलता है कि अगर वो रिफ्यूज़ करते हैं, अगर मास्टर से करने के लिए किस करने से अगर रिफ्यूज़ कर देगी तो कुछ और इनको कर्ज मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे कर्ज मिल जाता है, इसकी बॉडी अनकॉन्शियस हो जाती है, इससे कुछ अलग ही ओवर फीलिंग, वियर्ड सी फीलिंग होने लग जाती है। तो मारिया कहती है अब तुम्हें कुछ अलग करना होगा बासारा, तुम्हें अब ऐसी जगह टच करना होगा, मतलब मियो के जहाँ पे मतलब ऐसी जगह तुम बहुत मतलब शेमलेस फील करो, जिससे तुम जहाँ पे टच नहीं कर सकते, जैसे अनटचेबल इसकी बॉडी पे एक जगह पे कहीं पे भी तुम टच करो जिससे वापस से ठीक हो जाए मतलब मियो। तो ये कहता है कि मैं नहीं कर सकता, मैं क्या करूँ। वो सोचता कंफर्म कहता है कि ये करना ज़रूरी है। वो क्या मारिया कहती है कि तुम कर सकते हो, इसमें बहुत बेनिफिट है, अगर तुम ये कर लोगे तो तुम्हारा मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन बन जाएगा, जिससे अगर मियो कहीं पर भी जाती है तो तुम्हें पता लग जाएगा, तुम्हें GPS की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मतलब मैजिक में, अगर हमने आज नहीं किया तो कभी। तो यहाँ पे मियो जो होती है रिफ्यूज़ करती है कि मुझे ये नहीं करना, प्लीज़ ये मत करो। तो यहाँ पे इनको बड़ा मज़ा आ रहा होता है करते करते, वो गलत जगह उसके हाथ लगा देता है, तो यहाँ पे मैजिक कंप्लीट हो जाता है, इनका रिलेशन बन जाता है मास्टर सर्वेंट वाला। तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर बहुत थक जाती है, मियो कहती है मारिया तुमसे मुझे कुछ बात करनी है, उसका सर पकड़ के ले जाती है। तीनों होते हैं वो स्कूल जा रहे होते हैं, देन ये दो ही का एडमिशन होता है स्कूल में। बाकी अपने जो मारिया होती है वो कहती है मैंने एक विजिटिंग ड्राइविंग लाइसेंस बना लिया, मैं वहाँ पर ड्राइविंग करने चली जाऊँगी, एक फेक लाइसेंस है, किसी को पता भी नहीं चलने वाला। तो ये दोनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं, वो इनको गुड बाय करके चली जाती है अलग। तो ये दोनों जब स्कूल के लिए जाते हैं, बासारा और अपने जो मियो होती है, तो कहती है कि हम मतलब तुम इस स्कूल में ट्रांसफ़र कैसे हुए। तो अपना मेन कैरेक्टर बासारा कहता है कि मेरे जो फादर है वो यहाँ पे किसी को जानते थे, जो उन्होंने पेपर वर्क खुद कर लिया, मतलब मेरा एडमिशन आना यहाँ ट्रांसफ़र करवा दिया। और यहाँ पे अपनी मेन गर्ल कहती है कि तुम मुझे यहाँ पीछा मत करना, मैं यहाँ पे क्या मतलब किसी को पता नहीं चलना चाहिए, मैं फैकल्टी रूम में जा रही हूँ। तो यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर बासारा किसी से आके यहाँ पे मिलता है जो यहाँ का इंचार्ज होता है, क्योंकि उसके फादर उसको जानते थे। तो यहाँ पे इन दोनों के मिलने के बाद अपना बासारा क्लास में आता है, अपना नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखता है, बोलता है मेरा नाम टोटू बासारा है। मतलब वो कहता है कि मेरा नाम जो है टॉप पे है, बट मैं एक एवरेज गाय हूँ। तो अपने क्लास में आके बताता है, तो टीचर बोलता है कि यूरी से बोलता है कि अपना जो बासारा नया मतलब लड़का है क्लास के अंदर, तुम इसे मतलब इसकी सीट दिखा दो। तो यहाँ पे यूरी जो होती है उसको हक कर लेता है अचानक से बिना कुछ कहे। तो अपने मेन कैरेक्टर को याद नहीं आता ये लड़की कौन है। तो अपनी जो मेन गर्ल है मियो जो है वो कहती है कि ये क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच। उन दोनों को दूर हटाती है, कहती है अचानक से तुम दोनों कर क्या रहे हो मतलब। तो अपने मेन कैरेक्टर को अचानक से याद आता है ये तो यूरी है, मतलब मेरी बचपन की फ्रेंड, 5 साल हो चुके हैं इससे देखे हुए। तो उसे याद आता है अचानक से, वो इसे याद दिला देती है वो। तो अपना मेन गर्ल कहती है कि तुम इससे दूर रहो, तुम्हें पता है मैं इसके साथ रहती हूँ उसके घर पे। तो ऐसा बोल देते, पूरी क्लास देखने लग जाती है इस चीज़ को कि ये क्या बोल दिया मतलब। तो अपनी मेन गर्ल बताती है कि हाँ वो मेरे साथ रहता है, मेरे घर में मतलब हम सब एक साथ रहते हैं, है ना, क्योंकि इसने इसके फादर ने हमें अडॉप्ट किया है। तो यहाँ पे जो है इसके बासारा जो होता है उसका एक फ्रेंड बन जाता है क्लास में। तो उसे लंच करने के लिए टेरेस पे लेके जाता है जहाँ पे अलाउड नहीं होता। वो कहता है कि इस चीज़ के बारे में सिर्फ मुझे पता है कि इसका लॉक कैसे तोड़ते हैं। तो यहाँ पे बात करता है कि बासारा कहता है कि मुझे सब मतलब एक पूरी क्लास ऐसे क्यों देख रही है। तो मतलब उसका मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम इतनी अच्छी गर्ल्स के साथ जो रह रहे हो, वो गर्ल्स यहाँ की टॉप गर्ल्स हैं, मतलब जो तुम्हारी ये जो सिस्टर्स बनी हैं। तो यहाँ पे जब अपना बासारा होता है अपनी मेन गर्ल के साथ घर जा रहा होता है मियो के साथ। तो मियो कहती है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। तो बासारा कहता है कि चल ठीक है। बासारा पीछे चलने की कोशिश करता है, तभी मारिया आ जाती है। मारिया कहती है कि मियो के साथ मतलब तुम प्रोटेक्शन लोगे, कुछ करना चाहोगे, प्रोटेक्शन दूँ। तो वो कहता है कि नहीं ये क्या बकवास कर रही हो। तभी अचानक से यहाँ पे वो अपना मेन कैरेक्टर मियो को समझा ही रहा होता है कि यूकी कौन है। तो यूकी पीछे से आ जाती है अचानक से। यूकी कहती है कि मुझे तुम्हें अकेले में कुछ बात करनी है। तो यूकी यहाँ पे उसे कैफ़े में लेकर आती है। यूकी कहती है तुम्हें याद है हमें 5 साल हो चुके हैं मिले हुए। तो वो कहती है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो वो कहती है कि तुमने मैंने तुम्हें पहले हग भी किया था, तुमने मेरे बर्ड्स को भी छुआ है। तो ये कहता है कि हाँ मुझे याद है सब कुछ। तो कहता है मैं तुम्हें चाहती हूँ कि तुम मियो और मारिया से दूर रहो। मतलब यहाँ पे एपिसोड का एंड हो जाता है। तो वो हमें नेक्स्ट एपिसोड में जानने को मिलेगा कि यूकी जो है मतलब उसने ऐसा क्यों बोला कि मियो मारिया से दूर रहना चाहिए, मतलब बासारा भी इस बात को सुन के हैरान हो जाता है। मियो और मारिया वो यहाँ पे मतलब नज़र रखती हैं बासारा के ऊपर। तो यहाँ पे वो उन्हें चिंता हो रही होती है कि मतलब जो यूकी है वो उसके ज़्यादा क्लोज है मतलब बासारा के। तो मियो को टेंशन होती है कि मुझे मेरा ट्रस्ट मतलब टूटता जा रहा है, मुझे मतलब भरोसा नहीं हो पा रहा है मतलब बासारा पे। क्योंकि जैसे क्लास के अंदर इन्होंने बिहेव किया था अपने रिलेशन को लेकर, मतलब जैसे उसने अचानक से हक कर लिया था तो सब लोगों को लग रहा था रिलेशनशिप में है। तो उसी वजह से यहाँ पे मियो को टेंशन हो रही होती है। तो यहाँ पे अपना बासारा बोलता है कि मुझे इन दोनों को प्रोटेक्ट करना है और मैं ही इन दोनों को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो था ये दोनों के दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि इन दोनों को मतलब उसका जो कर्ज था वो ऑन हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। क्योंकि जब भी अगर वो गलत सोचेगी बासारा के बारे में, अगर उसे ट्रस्ट नहीं होगा
तो क्रश ऑन हो जाएगा, जो उसका कर्स है वो श्राप उसके ऊपर ऑन होने लग जाएगा। तो यहाँ से तभी वो भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें उससे प्रॉब्लम होने लगती है मियो को। तो मियो कहती है कि मुझे डर लग रहा है कि बासारा मुझसे दूर जाता जा रहा है। तो हाँ, मतलब मारिया कहती है टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे अपनी यूकी और बासारा बात करते हैं। बासारा कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हीरो क्लैन को लीव करने के बाद भी मैंने इनको जो है सेव करने का मेरे डैड ने बताया था कि इन दोनों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इनके पेरेंट्स भी मर चुके हैं, इन दोनों को सेव करना मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि हम एक फैमिली हैं। तो यहाँ पे शॉप से कुछ लेके जा रहा होता है घर के लिए, तभी यूकी बाहर खड़ी होती है। तो ये बोलता है कि यूकी क्या हो गया, मतलब तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो यूकी कहती है कि मैंने सोचा नहीं था तुम मुझसे इतने साल बाद मिलोगे और ऐसा कहोगे। तो ये कहता है कि मैं उन्हें अकेला प्रोटेक्ट कर लूँगा, मुझे उसकी टेंशन नहीं है क्योंकि अब मैंने सोच लिया है लीव करने के बाद मुझे पता है मैं इतना कुछ नहीं कर पाऊँगा। यूकी यहाँ पे जब यूकी अपनी पावर्स की यूज़ करती है, पीछे एक डीमन आता है उसे ख़त्म कर देती है। यूकी की यहाँ पे हमें पावर दिखाई जाती है। यूकी भी बहुत पावरफुल है क्योंकि वो अभी भी हीरो क्लैन के अंदर है। मतलब अपना बासारा जो है उससे थोड़ी प्रॉब्लम है जिस वजह से उसे हीरो क्लैन को मतलब लीव करना पड़ा था। तो यहाँ पे हमने घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बासारा, मियो और मारिया, मतलब मारिया कहती है कि तुम मियो को धोखा दे रहे हो, तुमने पहले क्यों नहीं बताया हमें यूकी के बारे में, क्योंकि यूकी तुम्हें 5 साल के बाद मिली है तो और तुम उसके साथ मतलब ऐसे एक साथ लड़ने की तुम प्लानिंग बना रहे हो और ये सब मतलब। तो बासारा जो है माफ़ी मांगता है और एक्सेप्ट कर लेता है कि अच्छा जो तुम चाहोगे मैं वो करने के लिए रेडी हूँ, बट मुझे माफ़ कर दो, मतलब मैं किसी का ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहता। तो यहाँ पे वो बोलती है कि तुम्हें हम दोनों के साथ बात करना होगा, दोनों के साथ। तो यहाँ पे उस चीज़ की वजह से ये कुछ ज़्यादा ही ऐसे ओवर हो जाता है जिससे उसकी नाक में ब्लीडिंग होती है। तो यहाँ पे बेहोश कब हो जाता है इसे पता नहीं चलता। बासारा यहाँ पे लेटा होता है मारिया के साथ। तो मारिया कहती है कि फ़र्स्ट टाइम मेरे साथ मतलब ऐसा कोई मतलब लड़का लेटा है मेरे साथ मतलब बेड पे और मैंने उसे मतलब इतनी परमिशन दी है। तो बोलता सॉरी ये क्या चल रहा है, कह रहा है कि मैंने गलती से हो गया, मुझे नहीं पता क्या हुआ। वो कहती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम हमारे साथ जब बात ले रहे थे तो तुम्हारी नाक से ब्लीडिंग हुई थी, तुम बेहोश हो गए थे। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है बासारा जो है क्लास के अंदर सो रहा होता है। तो यहाँ पे अपनी जो मियो होती है वो देख रही होती है कि इसे तो बिल्कुल भी चिंता नहीं है मेरे बारे में कि मुझे कैसा फील हो रहा है। कहता तो यहाँ पे यूकी के बारे में सोच रही होती है कि यूकी ने मुझसे दूर रहने के लिए कहा है, मतलब यूकी ने कहा था बासारा से कि मारिया और मियो से दूर रहो, मतलब तो बासारा ने कहा था मैं इन्हें सेव करूँगा। तो यहाँ पे जो बासारा का फ्रेंड आ जाता है वो बोलता है कि हमें फैकल्टी ऑफिस में जाके कुछ काम है तो हाँ तुम्हें भी साथ चलना होगा। तो बासारा कहता है मुझे क्यों जाना होगा। तो यूकी कहती है मैं इस क्लास की रिप्रेजेंटेटिव हूँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि तुम्हें मतलब क्योंकि तुम न्यू आए हो तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि तुम्हारे साथ रहूँ। तो यहाँ पे मतलब इसको मतलब ट्रस्ट नहीं हो रहा था बासारा पे, तो इससे थोड़ा फिर से चिंता होने लगती है और जो कर्स होता है वो एक्टिव हो जाता है। तो वो थोड़ी मतलब वैसे ही फिर से मतलब फ़ील करने लगती है थोड़ा वियर्ड सा। तो यहाँ पे बासारा कहता है क्या हुआ मियो। तो वो कहता है कि कुछ नहीं हुआ। अचानक से मियो बेहोश हो जाती है। तो फिर वो मतलब एक रूम में लेकर आता है जो यहाँ पे मतलब उनका जो पेशेंट रूम था जहाँ पे मतलब डॉक्टर रूम। तो वहाँ पे उसको मतलब लिटाया जाता है। डॉक्टर कहती है इसे थोड़ा सा फीवर है, ये रेस्ट के बाद थोड़ी मतलब वापस ठीक हो जाएगी। तो डॉक्टर कहते हैं कि मैंने मतलब तुम न्यू स्टूडेंट हो ना बस सर, तुम्हारे बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है कि तुम प्ले बॉय हो। तो वो कहता है कि सॉरी मैम आपने गलत सुन लिया है, मतलब यहाँ पे मेरे लिए बहुत र्यूमर्स फैल रहे हैं बट ऐसा कुछ भी नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पे जो है मियो जो होती है थोड़ा और मतलब उसे अलग सा फील हो रहा था। तो बासारा कहता है 2 मिनट रुको मैं अभी आता हूँ। तो कहती है प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम मेरे साथ ही रहो क्योंकि मुझे अलग ही फील हो रहा है, मतलब क्योंकि उसका कर्स एक्टिव होता है तो थोड़ा हॉर्नी टाइप फील होता है। तो उसलिए उसे रहना ज़रूरी है बासारा को वहाँ पे। तो बासारा कॉल करके कहता है अपने फ्रेंड से कि मैं अब नहीं आ पाऊँगा, यूकी को बोल देना और मैम को बोल देना मेरी तरफ से माफ़ी मांग लेना आगे तुम आगे। तो उसका फ्रेंड कहता है कि चलो मैं ठीक है अकेले हैंडल कर लूँगा। तो यहाँ पे मियो कहती है अब मैं थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ, मतलब मेरा फीवर थोड़ा कम हो गया है। तो यहाँ पे वो कहती है कि ऐसी कुछ बात नहीं है, तुम मेरे साथ रहो बस, मैं इतना चाहती हूँ। तो यहाँ पे तो तभी फिर थोड़ी देर बाद सो जाती है। तो अपना जो बासारा है वो अपने फ्रेंड के साथ बाहर आया हुआ था ताकि गावा के साथ। तो आकीवा कहता है कि तो मतलब मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट क्लास के अंदर जो तुम मतलब मियो के साथ हुआ था वो देखने लायक था, उसके बाद तो फेस रेड सा हो गया था। तो बासारा कहता है अरे कुछ नहीं वो ठीक है, मतलब चेकअप के बाद फिर हम चले जाएंगे, मतलब घर जैसी वो ठीक हो जाएगी थोड़े रेस्ट के बाद। तो यहाँ पे तभी अचानक से लाइट चली जाती है। तो यहाँ पे लाइट ब्लिंक करने लगती है। तो ये बोलता है कि लाइट मतलब यहाँ लाइट क्यों चली गई, क्या चल रहा है। तो यहाँ पे हमें फिर मियो का सीन दिखाया जाता है। मियो के सामने कोई खड़ी होती है, अब आगे आपको पता चल जाएगा वो कौन थी। तो यहाँ पे
अब हमारे जो डीमंस है वो अराइव हो जाते हैं। डीमंस के आने के बाद अपना बासारा एक्टिव हो जाता है कि यहाँ पे लगता है डीमंस का आ गया। तो यहाँ पे हमारी जो यूकी थी वो कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो मियो को अपने साथ ले जाती है। तो यहाँ पे मतलब डीमंस अटैक कर देते हैं। तो यहाँ पे उसका जो फ्रेंड था ताकीकावा बासारा का, ताकीकावा डर जाता है। तो मतलब बासारा जाता है, कहता है पीछे हट, मतलब उसे पीछे हटा के अपनी पावर का यूज़ करता है और डीमंस को पहले ख़त्म करता है। डीमंस को ख़त्म करने के बाद उसे याद आता है कि मियो अब शायद प्रॉब्लम में है। तो वो मियो के पास जाता है, मियो के रूम में देखता है तो मियो नहीं होती है। तो मियो वो समझ जाता है कि अब तो कुछ मतलब ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तो यहाँ पे जो है मतलब टेरेस पे मतलब यूकी और मियो बात कर रहे होते हैं कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ बासारा के बारे में। तो यहाँ पे बासारा भाग कर आ रहा होता है कि बासारा कहता है कि मुझे जल्दी से जाना होगा, इससे पहले कुछ गलत हो जाए मियो के साथ। तो कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम बासारा से दूर हो जाओ, बासारा को छोड़ दो। तो कहती हो कि तुमने मेरे बारे में सुना ही तो होगा ही ना। तो मियो कहती है हाँ मैंने तुम्हारे बारे में सब सुना और तुम्हारे रिलेशन के बारे में, और मैं बासारा को नहीं छोड़ने वाली क्योंकि हम एक फैमिली है। तो कहती है तुम जानती हो कि मैं तुम्हें ऐसा क्यों कह रही हूँ, तुम्हें पता है बासारा का पास्ट क्या रहा है। बासारा अपना हैंड यूज़ नहीं कर सकता है, बासारा बहुत मतलब प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है। मतलब उसकी जो 5 साल पहले जो उसने लीव किया था हीरो क्लैन, वो किसी वजह से ही किया था। तो मियो कहती है कि क्या बोल रही हो तुम, मतलब तुम्हारे कहने का मतलब, कहती है अगर तुमने अगली बार कुछ कहा तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। मतलब ये ज़्यादा यूकी ज़्यादा ताकतवर होती है मियो से, तो मियो समझ जाती है। ये कहती है कि अगर तुम्हें मतलब बासारा का तुम बहुत फ़ायदा उठा रही हो, उसके वो जितना अच्छा है तुम उसका फ़ायदा उठा रही है। तभी बासारा एंटर करता है। बासारा कहता है यहाँ क्या चल रहा है। तो मियो कहती है कुछ नहीं। वो कहता है कि तुम मुझे बिना बताए यहाँ पे अगर तुमसे मैंने मना किया था ना कि किसी को भी एनिमीज़ नहीं बनाना है। तो यहाँ पे यूकी कहती है मुझे माफ़ कर देना। तो वो मतलब बासारा को कुछ प्रॉब्लम थी जो कि मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो यहाँ पे जब ये बोल रहा होता है कि यहाँ क्या बात चल रही है, पहले मुझे ये बताओ मेरे बारे में यहाँ क्या बताया जा रहा था। तो यहाँ पे तभी एक डीमन अराइव होता है। डीमन मतलब ये कोई डीमन, मेरे को भी इसके बारे में भी ढंग से नहीं पता है, बट ये डीमन बोलता है कि बासारा तुम्हारे पास्ट के बारे में यहाँ बात हो रही थी और तुमने जब से हीरो क्लैन छोड़ा है तब से मैं जानता हूँ तुम कितने कमज़ोर हो। तो बासारा कहता है कि तुम टेंशन मत लो मियो, मैं हूँ, सेव कर लूँगा तुम्हें। तो बासारा को कहता है कि बासारा मतलब वो कहता है कि बासारा तो मेरा कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि बासारा वैसे इस टाइम पे कमज़ोर है। तो ये जाता है उसे अटैक करने के लिए, बट वो बासारा को पीछे फेंक देता है। तो बासारा कहता है तुम मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये बताता है कि बासारा के बारे में कि बासारा अगर तूने अभी मेरे को मतलब कुछ किया या तुमने अपनी पावर्स का यूज़ किया तो तुम्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा, मतलब इसकी पावर शायद छीन ली जाएंगी अगर इसने अब कुछ किया या अपने ही क्लैंस के डीमंस को मारा। तो यहाँ पे इसे याद आता है कि ये बोलता है कि जब रात में जब तुम सो रही होती हो मियो, तब ये और मारिया जाके डीमंस को ख़त्म करते हैं रात को, ऐसा कुछ वो बताता है। तो मारिया मियो कहते हैं कि सच में तुम तभी मुझसे मना करते हो रात को बाहर आने के लिए। तो ये कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी ये कहता है कि मतलब तभी वो पीछे से एक डीमन को अराइव करता है जो मियो को पकड़ने के लिए आता है। तो वहाँ पे मियो पीछे होती है। तो बासारा कहता है पीछे हटो, मतलब बासारा अपनी पावर का यूज़ करने वाला होता है, बट वो बोलता है कि तुम एलिमिनेट हो जाओगे अगर तुमने पावर का यूज़ किया। तो अचानक से मियो को सेव करने के लिए सामने आ जाता है। तो उसके जो मतलब वेपन था वो आर पार हो जाता है, मतलब ब्लड ही ब्लड। ये बासारा जो था वो इंजर्ड हो गया था। देन वो मियो को बचाते देन वो यहाँ पे बेड पे रेस्ट कर रहा होता है। वो उससे बहुत ज़्यादा मतलब चोट लग जाती है। देन मियो कहती है मैं भी अपने रूम में जा रही हूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा चोट लगी है, देन मुझे थोड़ा अच्छा फील भी नहीं हो रहा है, तो मैं रेस्ट करने जा रही हूँ अपने रूम में। तो यहाँ पे मारिया जो होती है वो कहती है कि चलो मैं ध्यान रखूँगी बासारा का, तुम जा सकती हो। देन बासारा होश में आ जाता है अचानक से मियो के जाने के बाद। देन बासारा बताता है, वो कहती है कि मारिया कहती है कि तुम इतनी जल्दी ठीक मतलब कॉन्शियस थे और तुम इतनी जल्दी होश में आ गए। तो बासारा कहता है कि हमें जो बचपन से है ना, जब हीरो क्लैन में हमें बचपन से ही मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ को हमें बहुत अच्छा बनाया गया था। जब हम छोटे थे ना, हमें बचपन से ही इतना अच्छा स्ट्रेंथ मतलब बना दी गई थी, इतनी ट्रेनिंग दी गई थी कि हम इतने अभी तक मतलब थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से स्ट्रांग हो गए थे। देन यहाँ पे बचपन में जब वो याद कर रहा होता है बासारा कि क्या हुआ था, देन यहाँ पे एक एनिमे आता है। देन एक एनिमे मतलब एनिमी आता है, एनिमे वो वाला एनिमे नहीं, एक एनिमे आता है, दुश्मन आता है। तो वो एक स्वॉर्ड उठाता है जो एशियन टाइप की स्वॉर्ड थी जिसे अभी तक कोई भी नहीं उठा पाया था। देन ये उठा के इन सब पे हमला कर देता है, सारे स्वॉर्ड्समैन को मार देता है। देन फिर वो बच्चों पे अटैक करता है। तो फिर वो जाता है आनी के पास। देन वो क्योंकि वो होती बासारा की फ्रेंड, देन वो बासारा उसे सेव करने के लिए, बासारा कहता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें सेव करूँगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। बासारा के पास उस टाइम पावर्स नहीं होती हैं। देन अचानक से कुछ ऐसी लाइट आती है, कुछ मतलब ऐसा ब्लास्ट होता है बहुत अच्छा वाला है बासारा के साथ, मतलब वहाँ पे, जिससे वो मतलब वो जो दुश्मन होता है सामने वाला ख़त्म हो जाता है और जो स्वॉर्ड होती है वो वहीं पर गड़ जाती है। देन तभी से बासारा के पास पावर्स आ गई थी। यहाँ पे जो ब्लास्ट होता है, देन बासारा के पास जो पावर्स आई थी तो वो उसी की वजह से आई थी। जो स्वॉर्ड उसे वहाँ पे अभी हमें जो देखने को उसको स्वॉर्ड मिलती है वो उसे यहीं से अवेलेबल की गई थी।
ये वो स्वॉर्ड है जो पहले मतलब ऐसे कलर में थी, देन वो ग्रीन हो जाती है जब बासारा के पास आती है, उसकी पावर थोड़ी स्पेशली थी। देन बासारा कहता है चलो, कहता है कि मियो कहाँ पर है, तो मारिया कहती है कि वो अपने घर रूम में रेस्ट करने के लिए गई है। तो जब वो यहाँ पे चेक करने आते हैं तो वो होती नहीं है, तो मारिया कहते हैं कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मुझे उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, माफ़ कर दो मुझे बासारा, मेरी गलती है, वो यहाँ से पता नहीं कहाँ चली गई है। तो बासारा कहता है मारिया टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए मियो को ढूंढ दूंगा, क्योंकि वो उसका मास्टर है, तो वो उसका सेंस कर सकता है कि मियो इस वक्त कहाँ पर होगी। देन मियो जो होती है वो यहाँ पे इस वाले दुश्मन के पास आ जाती है जिसने बासारा को मारा था। इसने डील रखी थी, अगर तुम मेरे पास अकेले आ जाओगे, अपने मतलब अपने आप को सरेंडर कर दोगे, देन मैं किसी और को कुछ नहीं करूँगा। तो यहाँ पे पहले मियो जो होती है इसे फाइट करती है, देन वो जीत नहीं पाती, तो वो कहती है कि चलो ठीक है, तुम बस बासारा और मतलब मारियो को कुछ नहीं करोगे, वादा करो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी हूँ, तुम जो भी कहोगे मैं तैयार हूँ। तो यहाँ पे फिर वो आता है कहता अपना हाथ दिखाओ, तो उसके हाथ में पहले वो मैजिक से उसके हाथ बांध देता है। देन मैजिक से जैसे उसके हाथ वो बांधता है, तभी जो है मतलब बासारा की फ्रेंड आ जाती है जो उसके साथ हीरो क्लैन के अंदर थी। देन वो स्वॉर्ड निकालती है, सबसे पहले इसको पीछे करती है, कहती है मैं तुम्हें बताती हूँ तुमने बासारा को कैसे हर्ट किया था, कह रही तुम्हें इसका मतलब इसका तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा, इसका बदला तो मैं तुमसे लेके रहूँगी, तुमने बासारा को हर्ट किया मतलब, क्योंकि सारे बासारा को प्यार करते थे बहुत पहले से, तो बासारा की फ्रेंड थी बट प्यार भी करती थी उससे। यानी बासारा को वो कहती है कि बासारा ने मुझे बचपन में बचाया था, इतना कुछ किया है, तुमने बासारा को हर्ट किया, मैं तुम्हें बिल्कुल माफ़ नहीं करने वाली। तो वो अपने असली रूप में आ जाती है और वो उस पर अटैक्स करती है, मतलब उसके अटैक से कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है इस पर, बट वो फिर भी एक जगह पे मतलब काउंटर अटैक करती रहती है जिससे उसका मतलब जो ये शील्ड है वो ब्रेक हो जाए। देन वो शील्ड मतलब ब्रेक कर देती है अचानक से, तो फिर वो कहता है कि रुक जाओ, तुमने मेरी शील्ड कैसे ब्रेक की, तो फिर वो अटैक कर देता है इसके ऊपर, बॉल्स के मतलब पावर बॉल्स लेता है, इनके ऊपर अटैक करता है। देन उसको थोड़ी इंजर्ड हो जाती है अपनी जो मेन बासारा की फ्रेंड होती है। देन यहाँ पे वो एक बड़ी सी बॉल फेंकता है बासारा इसके ऊपर, बासारा की फ्रेंड है, तब भी अचानक से मियो कहती है नहीं इसकी कोई गलती नहीं है, इसको छोड़ दो, मतलब मैं आके यहाँ पे अकेले आई थी। तो फिर वो सुनता नहीं है, तो यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर बासारा यहाँ पे एंट्री करता है। देन वो उसको रोक लेता है, उस पावर वॉल को कैसे भी करके ब्रेक कर देता है। तो कहता है बासारा कहता है तुम टेंशन मत लो मुझे, मैं मतलब अभी मैं इस लड़ने के लिए रेडी हूँ, चाहे मुझे कितना भी अंजड़ हो, बट मैं इस टाइम इससे लड़ के रहूँगा और मैं जीत के दिखाऊंगा। बासारा कहता है मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरी फ्रेंड मतलब तुमने मुझे हर्ट किया, देन तुम्हें इसे मतलब मियो को लेके जा रहे थे, तुम्हें मैं बिल्कुल माफ़ नहीं करने वाला। तो ये कहता है हार मान ले बासारा, तुम मुझसे नहीं जीत पाएगा, तुम्हारे पास अभी इतनी पावर्स नहीं कि मुझे हरा सको। बासारा के पास वो एक जो बॉल फेंकता है, बासारा उससे भी मतलब काट देता है, वो इतनी बड़ी बॉल होती है, बासारा उसे पूरी तरीके से मतलब कट कर देता है। तो मतलब यहाँ पे बासारा की फ्रेंड कहती है कि तुम्हारे पास अभी ये पावर जो है वो इनकम्प्लीट है, तुम इसे हैंडल कैसे करोगे। तो बासारा कहता है तुम टेंशन मत लो, इसे मैं हैंडल करूँगा, मुझे चाहे जितनी भी चोट लगी बट मैं इसे देख लूँगा। बासारा उस पर अटैक करने जाता है, देन बासारा उसको स्वॉर्ड से कट मारता है कुछ इधर उधर, बट उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देन वो बासारा का बॉल्स फेंकता रहता है, देन बासारा फिर उसका हाथ पक मतलब उसकी क्लोज चला जाता है, एकदम क्लोजअप वाला मैच हो जाता है। देन वो कहता है कि तुमने कर ले जितने अटैक करने थे, तुम काउंटर अटैक कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है इन काउंटर अटैक से मुझे कुछ हो जाएगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। देन वो जो विलन होता है वो मतलब बासारा का गला पकड़ता है और वो कहता है कि अब तुम नहीं बचने वाले मतलब। तो बासारा कहता है यही तो मैं चाहता था। तो वो कहता है मारिया आ जाओ। मारिया तभी अचानक से एंट्री कर दी, देन मारिया उसके मुंह पे एक पंच मारती है, वो नीचे जाके गिरता है सीधे। फिर बासारा कहता है तू बहुत स्लो है, तभी बासारा अपना अटैक्स करता है, उसकी शील्ड तो ब्रेक हो चुकी है। देन फिर वो उसको अटैक करता है, उसको पूरी अच्छे तरीके से पूरी फिनिश कर देता है, एकदम ओपी लेवल वाला फिनिश करता है ऐसे कट करके। देन वो एलिमिनेट उसे कर देता है, ख़त्म। यहाँ पे ये वाला विलन ख़त्म हो जाता है। जैसे ये पूरा हो चुका होता है, सारे खुश हो गए होते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। यहाँ पे मियो खुश है, सब खुश है कि अब सारे विलन्स मर चुके हैं। देन यहाँ पे मारिया आती है, कहती है मियो सामा तुम ठीक हो, मतलब मैं तुम्हें इतनी टेंशन में आ गई थी, मुझे कुछ पता नहीं। तभी अचानक से बासारा को कोई पीछे से चाकू मार देता है कोई विलन आके। देन मियो को जो गुस्सा आता है, मियो की जो डीमन मतलब वो आने वाली डीमन लॉर्ड है, उसकी पावर्स बाहर आ जाती हैं निकल के। देन वो जो मॉन्स्टर होता है वो वहीं पे ही डिसअपियर हो जाता है, उसको वो मार देती है अपने साउंड से, सिर्फ चिल्ला कर मार देती है उससे वो पावर कंट्रोल नहीं हो रही होती। बासारा कहता है मियो सब कुछ ठीक है, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो, वापस तुम नॉर्मल हो जाओ, हमें घर चलना चाहिए। अब तुम देखो कोई भी विलन नहीं है। मतलब मियो कहती है तुम्हें पता है इस पावर्स को मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, ओवर कंट्रोल है, और अगर मैं ज़िंदा रही तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, मुझे मार दो प्लीज़। बासारा कहता है मैं सिर्फ रिफ्यूज़ करता हूँ, मैं तुम्हारा भाई होने के नाते तुम्हें
सेव करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें सब मेरे पर छोड़ दो। तो बासरा अपनी पावर्स का यूज़ करता है, देन वो उसकी पावर्स को कंट्रोल कर सकता है, ये हमें इस एपिसोड में पता चलता है। तो उसे सेव कर लेता है, देन वो घर जाते हैं। तभी यहाँ पे नेक्स्ट डे जो है मतलब बासरा की फ्रेंड आती है, बोलते कि मैं बासरा के लिए कुछ लेकर आई हूँ। अर्लियर मतलब बासरा को जो चोट लगी थी, देन वो हीरो क्लैन की एक मेडिसिन लाई होती है जिससे बासरा को बहुत इफेक्ट पड़ेगा, बासरा जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। तो कहती है थैंक यू, तुम अंदर आ सकती हो, मतलब बासरा के लिए तुम मेडिसिन लेकर आई हो, कोई बात नहीं, आ जाओ अंदर आ जाओ। मतलब मगर वो मना करती है, कहती है नहीं मैं जा रही हूँ, बासरा से बोलना ध्यान रखे अपना। फिर वो कहते हैं कि लगता है बासरा के पास पावर्स आ चुकी हैं, मतलब बासरा जिससे डरता था वो सब वो भूल चुका है, वो हैंडल कर सकता है। वो कहती है वेलकम बैक बासरा। तो यहाँ पे उसकी फ्रेंड ऐसा बोलती है। देन वो स्कूल जा रहे होते हैं नेक्स्ट डे। तो बासरा को शक हो चुका था कि वो जो विलन था वो कौन था। पहली बात तो मैं अभी आपको बता दूँ, वो विलन अभी तक मरा नहीं है जिसने बासरा को मारा था। और फिर अपना मतलब जो बासरा होता है अपने फ्रेंड से ताकीकावा से मिलता है यहाँ पे टेरेस पे आके स्कूल के। वो कहता है कि तुम ये मुझे ये बताओ रात में तुम कहाँ पर थे। बासरा उससे कहता है परसों रात में। तो कहता है कि तुम उसके बाद तुम कभी घर भी नहीं गए मतलब, और तुम्हें मैंने पार्क में भी दिखा था। देन वो बासरा समझ जाता है कि ये विलन वही है। बासरा उस पर पंच का यूज़ करता है, बट वहाँ से डॉच करके दूर जाके कूद जाता है। कहता है तुमने मुझे आखिरकार पहचान नहीं लिया, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे ऐसे बेकार मूव से मर जाऊँगा? आखिरकार तुमने मुझे नोटिस कर ही लिया ना, पार्क में जो तुमने मुझे मारा था, तुम्हें क्या लगा मैं पूरी तरीके से मर चुका हूँ? तो ताकीकावा कहता है कि तुम्हें मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। तो बासरा कहता है कि आज मैं तैयार हूँ तुमसे। वो यहाँ पे मतलब लड़ाई के लिए रेडी हो रहते हैं, बट बासरा एक वो रखता है, एक सिचुएशन रखता है। बासरा कहता है वो मतलब एक वो कर लेते हैं, एक कॉम्प्रो टाइप कुछ करते हैं। बासरा कहता है कि तुम मुझे पता है तुम यहाँ पे किस लिए हो। जब मतलब जैसे वो चला जाता है, यहाँ पे मियो आ जाती है। मियो मतलब बात पूरी नहीं हो पाती, यहाँ पे मियो आती है। मियो कहती है तुम ताकीकावा से क्या बात कर रहे थे? वो कहता ताकीकावा वो कुछ नहीं, बस हम ये बात कर रहे थे कि वेदर कितना अच्छा है। देन मियो कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ कहना था, मतलब तुमने मुझे मतलब परसों सेव किया, उसके लिए थैंक यू बहुत। उसका मतलब प्यार बढ़ रहा होता है, उसे किस कर रहे थे। देन वो दोनों किस करने वाले होते हैं, अचानक से बासरा की फ्रेंड आ जाती है, उसको पीछे खींच लेती है। देन वो बोलते हैं कि ऐसा मैंने बिल्कुल तुम्हें सेक्स अपील के लिए बिल्कुल भी मतलब एग्री नहीं किया है। वो कहती है सेक्स अपील, मगर तुम होती कौन हो? कहती है बासरा मैं तुम्हारा लंच लेकर आई हूँ, आ जाओ हम साथ में लंच करेंगे। तो मियो कहती है नहीं, बासरा के साथ तो मैं ही लंच करूँगी। बट वो कहती है तुम तो लंच लाई नहीं हो। तभी वहाँ पे एंट्री करती है मारिया कहती है मैं लंच लेकर आई हूँ, और ये लंच से मियो और बासरा एक साथ करेंगे, तुम नहीं करोगी, तुम उसकी फ्रेंड हो, तुम नहीं कर सकते उसके साथ लंच। तो ये लड़ाई करते हैं, मतलब मियो को तो प्यार है ही, साथ में इसकी फ्रेंड को भी प्यार हो जाता है। कहती है नहीं मियो के साथ तो यहाँ पे मारिया जो होती कहती है याद है तुम्हें हम बाथरूम में केक हम जब मतलब बिना विदाउट क्लोथ से तो हमने केक लगा के कैसे नहाए थे एक साथ? तो कहती है नहीं मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करती, ये क्या बकवास चल रही है? कहती है बासरा मेरा है सिर्फ, मतलब मैं उसको मतलब परमिशन दे सकती हूँ और किस चीज़ की, तुम होती कौन हो? तो तीनों की तीनों जब लड़ाई कर रहे थे इस चीज़ के लिए, देन उसके डैड को दिखाया जाता है बासरा के। कहता है हमारे पास यही चांस है। बासरा पे मतलब कोई नज़र रख रहा है जिसके मतलब इसके डैड ने किसी को भेजा है जो उसकी नज़र रखेगा, मतलब उसको सेफ रखेगा। अगर कुछ होता है तो इसके डैड को पता चल जाएगा। देन उसका डैड कहता है तुम टेंशन मत लो, बस तुम्हें मियो के बारे में भी और जानना है और मियो को सेफ रखना, बस कैसे भी करके मियो को कुछ मत होने देना। जो अपना बासरा सान होता है वो अपने मतलब बेड पे सो रहा होता है मॉर्निंग पे। तो वहाँ पे जब वो उठता है, मतलब उसकी नींद जब खुलती है, तो अचानक से वो देखता है कि मारिया जो होती है वो उसके ऊपर लेटी होती है। देन कि वो उसके साथ ही सो रही होती है रात से। उसे पता नहीं होता ये चीज़ कि मारिया अपने रूम में नहीं थी, वो मेरे साथ सो रही थी मतलब आज से। तो वो देखता है कि ये क्या चल रहा है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो कुछ गलत ही देख लेता है, क्योंकि उसने तो कपड़े नहीं पहने होते, तो बासरा सान के कपड़ों के अंदर घुसी हुई थी। तो इस चीज़ को देख के बासरा सान डर जाता है। कहता है पहले तो यहाँ से बाहर निकल, ये करिए। कहती तुम शर्मा के रहे हो, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, मतलब तुम किसी लड़के के साथ सो रहे हो। तो बासरा सान कहता है कि मुझे इससे कोई लेना देना, तो उसे वो मतलब बेड से नीचे गिरा देता है। मारिया फिर अपने क्लोथ्स को वापस पहन लेती है। तो मारिया कहती है कि तुम्हें क्या हो गया, मतलब तुम क्या सोच रहे हो? कहते हैं कुछ नहीं, बस तुम दोनों को सेव करने के बारे में मैं सोचता रहता हूँ, मतलब आगे क्या करना है। और तुम मेरी अभी वैसे भी मतलब छोटी से बहनें हो, तो मुझे तुम्हारा ध्यान रखना ही बनता है पहले तो। फिर आगे दिखाया जाता है कि अपना बासरा सान जब नीचे जाता है फ्रेश होने के लिए, तब वहाँ पे देखता है कि मारिया मतलब मियो जो होती है बात लेकर आई होती है। तो वो गलती से मतलब जैसे ही खोलता है तो ये सोचती है गलत, मतलब कुछ गलत होने वाला है। तो कहते हैं कि सॉरी बासरा माफ़ी मांगता है। मतलब बासरा कहता है मैं गलती से आ गया, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पे हो मतलब। तो कहती है कि तुम जब देखो ऐसा ही करते हो, मैं तुम्हें 100 बार ख़त्म करूँगी, मतलब तुम बार जब देखो ऐसे ही करते हो, तुम एक नंबर के ठरकी हो। तो कहती है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो बासरा सन कहता है तुम्हें पता है मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, तुम अच्छे से जानती हो मुझे। तो पहली बात तो वो मियो नहीं होती है, मियो के रूप में वो यूकी होती है। यूकी आ जाती है। यूकी कहती है कि अब तुम्हें समझ आया मैं यहाँ क्यों आई हूँ।
तो कहता है बासारा सन करा तुम्हें भी इस रूप में आना था क्या। तो यूकी कहती है तुम टेंशन मत लो, तुम उनके साथ तो जब देखो कुछ भी करते रहते हो उस घर के अंदर रखें। कहते मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जब वो दोनों मतलब नहा रहे होते हैं एक साथ तो भी मियो आ जाती है। मियो कहती है कि बासारा सान अंदर क्या कर रहे हो आप। तो वो बासारा कुछ जवाब नहीं देता। बासारा कहता है कि मैं आ रहा हूँ प्लीज़ अभी तुम बाहर ही रहो। तो उसे शक होता है मतलब मियो को बाहर से। तो यहाँ पे जो कहती है कि मैं तुम्हारी मतलब पीठ को वॉश कर सकती हूँ, मतलब तुम्हारे बैक को वॉश कर देती हूँ। तो बासारा पहले मना करता है, फिर उसे कहते हैं कि चलो ठीक है कर दो। तो फिर मियो कहती है कि ये लड़की का ड्रेस कहाँ से आ गई मतलब। तो वो बोलती है कि आज से पहले तो मुझे अच्छे से पहले बता दो बासारा सान अंदर क्या चल रहा है, इससे पहले मैं अंदर आ जाऊँ। तो वो जैसे गेट खोलती है तो देखती है कि वो दोनों खड़े होते हैं दोनों के दोनों। तो यहाँ पे वो देख के डर जाती है, उसका जो ट्रस्ट था ना वो फिर से टूटने लगता है। तो उसका कर्स ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे तभी मारी आ जाती है, कहती है ये क्या चल रहा है यहाँ पे मियो सामा के साथ, कुछ गलत होने वाला है। तो कैमरा लिखा जाता है, कैमरे के लिए शूट करती है, दोनों विदाउट न्यूड होते थे, उनके कपड़ा शूट कर रहे होते हैं। देन बासारा सा उठता है, कहता है रुक तेरा कैमरा पहले छीनना पड़ेगा। देन वो मारिया से उसका कैमरा को छीनता है और कैमरे को मतलब वो फेंक देता है। देन उस कैमरे का फेंकना उसको बंद कर देता है रूम के अंदर। तो मारिया कहती है कि कम से कम मेरा कैमरा तो दो बासारा सा, तुम्हें एक बार समझ नहीं आती क्या। तो मियो मतलब यहाँ पे अभी थोड़ा ऑब्वियसली वियर्ड सी फील कर रही थी, क्योंकि उसका जब भी कर्स ऑन होता है तो उसका ट्रस्ट टूट रहा होता है। तो इसलिए वो फिर बासारा सा को उसको उठा के ले जाना पड़ता है। बासारा यूकी से कहता है कि अब तुम जा सकती हो। तो यूकी तो पहले थोड़ा सा नर्वस मतलब थोड़ा सैड फील करने लगती है कि ये क्यों आ गई बीच में। तो यहाँ पे जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, बासारा सा अपने फ्रेंड के तोजू के साथ मतलब यहाँ पे खाना खाया आता है, मतलब रेस्टोरेंट के अंदर, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था। तो यहाँ पे उसके फादर के बारे में बात करता है तोजू कहता है तुम्हारा जो फादर थे ना वो हीरो क्लैन के सबसे बेटर बहुत अच्छे वॉरियर थे, मतलब सोल्जर बहुत अच्छे से लड़ाई करते थे। उनका नाम ही बहुत अलग चीज़ था, उनका नाम मतलब वो ग्रेटेस्ट डीमन एनिमे होते, मतलब वो बहुत अच्छे से लड़ाई करते थे। कहता तो मेरे डैड के बारे में इतने अच्छे से जानते हो। कहता है कि हाँ उनके बारे में कौन नहीं जानता है। मतलब यहाँ पे फिर अचानक जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि डीमंस के बारे में जो कल अभी तो कुछ चल रही है सारी इन्फॉर्मेशन, तभी यहाँ पे सेंसाई आ जाती है, हासेगावा सेंसाई, ये मतलब इनकी टीचर ही है, वो आ जाती है। तो इसको भी इसके डैड के बारे में पता होता है। तभी यहाँ के बैठते थोड़ा शर्मा जाता है अपना जो बासारा सा होता है। बासारा कहता है कि सेंसाई आप यहाँ पे ये कर रहे हो। कहती है मुझे वैसे भी यहाँ पे खाना खाने आई थी बट मुझे यहाँ कोई और नहीं मिला तो तुम्हारे साथ ही बैठ के समझा। तो यहाँ पे वो फ़ोटो की बात करती है, देखो जो ये तुम्हारी यहाँ पे फ़ोटो लगी है ना, यहाँ पे जो ये सब तुम्हारे डैड की क्लिक करी हुई है। कहती तुम मेरे डैड के बारे में इतने अच्छे से कैसे जानती हो। बासारा कहता है तो अभी यहाँ पे हासेगावा सा कहती है कि हाँ मैं तुम्हारी डैड को बहुत अच्छे से जानती हूँ, मतलब वो फ़ोटो कितने अच्छे क्लिक करते हैं उनके बारे में मुझे बहुत कुछ पता है। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट का एंड होने के बाद खाना खाने के बाद वो वापस घर चले जाते हैं। तो यहाँ पे जब घर जा रहे होते तो ताई जो तो घर चला जाता है तो यहाँ पे अपना मतलब बासारा बताता है कि सेंसाई मैं अपनी सिस्टर का मतलब ध्यान रखना चाहता हूँ कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे डैड ने मुझे कहा है, क्योंकि मेरे डैड तो एक अलग जगह चले चुके हैं मगर मुझे मुसीबत में छोड़ के चले गए कि मुझे अपनी बहनों का ध्यान रखना पड़ेगा, उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि वो अगला डीमन लॉर्ड वही है मतलब। तो ये कहती है कि अच्छा तुम्हारे पास इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम अकेले कैसे पूरी करोगे। कहता है कि मैं जिस लाइन पे भी खड़ा हूँ वो बहुत मुसीबत की लाइन है, मैं अकेले इन पावर्स के साथ तो मतलब उनका सामना नहीं कर पाऊँगा, बासारा कहता है। तो यहाँ पे सेंसाई जो है किस करके चली जाती है, कहती है ये गुड लक चार्म है हमारे गाँव का जो तुम्हें मतलब सेफ़ रखेगा। तो वहाँ से वो चली जाती है। तब यहाँ पे हमें शाम को दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो अपना तोजो होता है वो अपने डीमन वाले रूप में होता है। तो यहाँ पे तब भी वाल्गा आ जाता है, वो कहता है मतलब वो भी एक डीमन है पीछे से आता है। कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कहता है कि मैं अपने टारगेट को देखने आया हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे तोजो कहता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, अगर तुम जाओगे तो तुम भी खुद भी मारे जाओगे। कहता है अभी जो हमारी डीमन लॉर्ड है वो अभी भी उस सही है, मतलब उसका भी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, मैं उस पर नज़र रख रहा हूँ। तो वो कहता है कि नहीं मुझे अपने टारगेट पे जाना है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वो चला जाता है। तब भी जब अपना तोजो वापस जा रहा होता तब भी यहाँ पे मैं वो एक और लेडी आती है जो डीमन होती है। वो कहती है कि मुझे मैजिस्ट्री ने यहाँ भेजा है और तुम्हारे साथ काम करने के लिए यहाँ भेजा है कि मैं तुम पे नज़र रखूँगी। तो यहाँ पे तोजो को रेडी होना पड़ता है। तोजो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ काम करने के लिए। तोजो मना भी नहीं कर पाता। तो फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जो अपनी मियो होती है वो यहाँ पे बात ले रही होती है। देन हमें उसका घर दिखाया जाता है। यहाँ पे फिर ऊपर रूम में दिखाया जाता है कि मारिया होती है बैठी हुई बासारा के साथ वो बासारा से बात करती है कि तुम मियो सामा को मतलब अपना सर्वेंट क्यों मानते हो, मतलब तुम्हें मतलब एक ऐसा तुम्हें लीडर और एक सर्वेंट का तुम्हें एक वो मतलब जॉब रोल दिया गया है, तो ऐसा तुम्हें उसको पूरा सर्वेंट नहीं समझना चाहिए। तो कहता है कि मैं उसमें कर भी कह सकता हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के अलावा मेरे को और कुछ नहीं दिया गया है। तो कहते हैं कि तुम्हें समझ नहीं आएगा मतलब तुम्हें वुमेंस की फीलिंग्स क्या होती हैं। तो मतलब ये बासारा कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी सर्वेंट और उसका पाथ में चलिए हमारा ये बीच में यही रहा है। तो कहती है तुम टेंशन मत लो, इसे मेरे पर छोड़ दो। कैसे मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि तुम्हें मियो मियो सामा तुम्हें कैसे और प्यार करने लगेंगे, बस उनको थोड़ा जेलस फील कराना होगा। तो यहाँ पे वो बैठा
दिखाती, कहती लो मैं तुम्हें गेम खिलाती हूँ। वो उसको मतलब वो बासारा सा के ऊपर बैठ जाती, कहती ये लो एडल्ट गेम होती है। तो कहती है लो उसमें तुम ऑप्शन सेलेक्ट करो। तो ऑप्शन जब तक वो सिलेक्ट करता है तो बहुत गलत ऑप्शन सेलेक्ट करता है, मतलब कोई ये लोग गेम का एंड ही कर देता है वो खेल के। तो मियो कहती मतलब मारिया कहती है कि मतलब बासारा तो तुम्हें मतलब बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं समझ आती है ना लड़कियों की कैसी होती है, मतलब भी सारे ऑप्शन गलत से सिलेक्ट किया और एंड भी हो गई। कहती है लाओ मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। तभी वो माउस लेती है और फटाफट जल्दी क्वेश्चंस क्लिक करती है। दैन उसमें थोड़ी अडल्ट सी फोटो आ जाती है। तो बासारा कहता है ये क्या कर रही हो? कहती यही तो चाहिए होता है एक लड़की को जो तुम्हें नहीं समझ आ रहा होता। तब यहाँ पे जब ये बातें चल रही होती है तब भी आ जाती है मियो सा कहती है कि ये क्या चल रहा है, कह रही यहाँ पे कौन से फ़नी चैट चल रही है मेरी ना होने पर। तो मारिया कहती है कि मैं अभी समझाती थी आपको मियो सामा, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं चल रहा है जैसे आप समझ रही हो। तभी मियो आती है, उसे पकड़ती है मारिया को, उसके बाल उसको खींच के ले जाती है। कहती है तुझे तो मैं बताती हूँ तो यहाँ बासारा के साथ कर क्या रही है? कह रही 2 मिनट रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। उसे वो लेके चली जाती है खींच कर। कहती है बासारा साहब मेरे को प्लीज़ बचा लो मतलब मियो से। तो हमें यहाँ पर बाहर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे एक डॉग होता है जो डीमन मतलब ह्यूमन पे अटैक करने के लिए आ जाता है। तभी वो ह्यूमन जो मतलब जब अपने घर जा रही होती है लेडी, वो डर जाती है उस चीज़ से। देन वो लेडी बेहोश हो जाती है। तभी यहाँ पे जब जैसे वो खाने जाता है तभी हमारा हीरो क्लैन का एक और बंदा आता है जो उसे ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पे कहता है कि चलो एक डीमन और गया, बट यहाँ पे वो जो लेडी है वो बेहोश हो चुकी है। तो कहती है चलो कोई बात नहीं। और मतलब वो कहाँ पर है, मतलब हमारी तीसरी पार्टनर। तो कहती है वो देखो ऊपर बैठी हो। तो कहते हैं ये तो हमारी ड्यूटी है, हमें तो ये पूरा करना ही होगा, डीमंस को मारना हमारा काम है। तो यहाँ पे फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया, मतलब दोनों बात कर रहे थे। कहता है कि हाँ बस अब हमें ये देखना होगा कि मियो सामा जो मतलब मियो जो है वो कि अगली डीमन लॉर्ड बनने वाली है, तो उस पर नज़र रखनी होगी हमें। तो यहाँ पे बासारा साहब को दिखाया जाता है जहाँ पे उसके सीनियर्स ने उसे कवर कर रखा होता है कि ये वो बोलते हैं कि तुम मियो सामा और यूकी मतलब मारिया के साथ घर पे एक साथ रहते हो और मैंने सुना है कि तो उसने तुम्हें हक भी किया है बहुत बड़ा। तुम वो क्या वजह इन्हें गुस्सा आ जाता है कि तुम उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, ये वो केलस जाते हैं। तभी वहाँ पे टीचर आ जाते हैं। टीचर कहते हैं ये क्या चल रहा है यहाँ पे। तभी वो सारे के सारों को यहाँ से जाना पड़ता है बासारा को छोड़ के, वरना बासारा चाहे तो उन्हें एक बारी में ख़त्म कर सकता था। तभी वहाँ पे तो वो कहता है कि थैंक यू सेंसेई आपने मेरी हेल्प की। तो कहता है कि कोई बात नहीं। तभी वहाँ पे यूकी देख रही होती है वो सब। तो यूकी आती है, यूकी कहती है मैंने मतलब सेंसेई को बुलाया था। तो कहता है कि थैंक यू बुलाने के लिए, कि सेंसेई ने कम से कम मेरी हेल्प तो कर दी, वरना मैं इन नॉर्मल ह्यूमन्स मतलब अपना ये पावर को वेस्ट नहीं करना चाह रहा था। यूकी कहती है कि चलो अच्छी बात है तुम बच तो गए। तो कहती है कि तुम्हारी चलो अगला वीकेंड तुम्हारा मतलब क्या प्लान है, मतलब अगले वीकेंड क्या करना चाहते हो। तो वो कहता है पर्टिकुलरली अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं है ऐसा इस बारे में। तो कहती है कि प्लीज़ बासारा सा तुम मेरे साथ डेट पे चल सकते हो। मतलब वो थोड़ी ओवर फील करने लगती है, उसके हाथ पकड़ लेती है बासारा सा का। कहती है कि प्लीज़ मेरे साथ डेट पे चल लेना। तभी ये सब चीज़ें जो ऊपर से हीरो क्लैन वाले तीनों बंदे देख रहे होते हैं। कहते हैं ये यहाँ चल रहा है, कह रहा है मतलब ये दोनों सेव करेंगे आने वाली डीमन लॉर्ड को, इन दोनों हीरोज़ के ऊपर मतलब मियो को छोड़ा गया है। कहते देखते हैं पता नहीं कैसे सेव करने वाले हैं। तब अपना बासारा जो होता है मॉल को फर्स्ट टाइम देख रहा होता है। तो मतलब वो कहता है कि मतलब यहाँ पे तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो यूकी मतलब जैसे अंदर जाती है और तो वहाँ पे एक लड़की मिलती है जो उनको समझाती है कि आपको ये गेम्स खेलने चाहिए। मतलब ये शॉप में काम करते हैं तो वहाँ पे बताती है कि आप ये कपड़े ले लीजिए। मतलब वहाँ पे एक एज ए एम्प्लॉय है, वहाँ पे काम करती है, वर्कर है वहाँ की। तो उनको बोलती है कि आप ये कपड़े ले लीजिए। तो यूकी को समझ नहीं आता वो कौन से कपड़े मतलब अपने लिए खरीदे। तो यहाँ पे अचानक से मियो आ जाते हैं, मतलब जिसने मतलब उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मियो यहाँ पे आ जाएगी, हमारी डेट के बीच में आ जाएगी। तो यहाँ पे बासारा कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो दोनों की दोनों। तो साथ में मारिया भी होती है। तो मारिया कहती है कि तो क्या हो गया, मतलब तुम अकेले इसके साथ डेट पे हो तो हम नहीं आ सकते क्या शॉपिंग करने के लिए। तो कहते हैं कि आ सकते हो। ये मतलब यूकी को एक बार के लिए शायद थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है इस चीज़ को लेके कि हम दोनों की डेट के बीच में ये मियो कहाँ से आ गए मतलब। तो वो आगे बढ़ती है, मियो को लगता है शायद ये गुस्सा करने वाली है। तो वो कहती है कि एक मियो तुम मेरी हेल्प करोगी, मतलब मैं कौन से कपड़े पहनूँ इस चीज़ को ढूंढने के लिए। तो कहती है मुझे आउटफिट समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पे आई तो हूँ बट मुझसे कुछ सिलेक्टेड नहीं हो रहा है। तो मियो कहती है हाँ क्यों नहीं। तो मियो उसके लिए कपड़े ढूंढने की कोशिश करती है। कहती है लो तुम एक काम करो ये सब ट्राई करके देखो, मैं तुम्हें सेट करती हूँ। तो फिर वहाँ पे यू के अंदर जाती है चेंजिंग रूम में। तो वहाँ पे वो मतलब ड्रेस कोड चेंज करती है, आउटफिट इतने अच्छे आउटफिट पहनती है। मतलब बासारा था मतलब एक पल के लिए उसे ब्लश आ जाता है, शर्मा आ जाता है उस चीज़ को देख के कि यूकी मतलब इतनी सुंदर लग रही होती है इन आउटफिट्स में। तो यूकी भी ये देखकर मतलब खुश हो जाती है कि बासारा को मैं अच्छी लग रही हूँ मतलब इन कपड़ों में। तो वो वही ख़रीद लेती है। तो फिर वो ख़रीदने के बाद बासारा उसको देखता रह जाता है मतलब इन कपड़ों में। तो वो खुश होती है कि कोई बात नहीं। तो कहते हैं कि हम नेक्स्ट कस्टमर आ जाए प्लीज़। तभी अपनी यूकी और ये सब कपड़े लेके चले जाते हैं। तो अचानक से अपना बासारा बाहर आता है मतलब मियो और मारिया के साथ। तो यूकी गायब हो जाती है क्योंकि यूकी के साथ उसकी बहन उसको मिल जाती है। क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि यूकी भी हीरो क्लैन की है, तो ये सब भी उसकी बहन भी हीरो क्लैन से है। तो वो आ जाती है उसे लेने के लिए। तो
तो यहाँ पे जब वो कॉल करता है तो यूकी कॉल नहीं उठाती है, कॉल रिसीव नहीं करती है। यहाँ पे परेशान हो जाती है कि यूकी अकेले छोड़ के कैसे चलेगी हमारे बसारों को। मतलब मियो कहती है मतलब हम पागल हैं कि यहाँ खड़े इतने टाइम से और गायब हो गई यूकी। तो बासारा कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कहती है वो हमारा मतलब तभी वो ऐसा सोचता अचानक से उनको एक थोड़ा वाइब आती है बासारा को कि आसमान में तो कुछ हो रहा है मतलब अचानक से। तभी वो कहता है डॉज करो सारे मारियो और मियो को दूर हटाता है क्योंकि वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है बहुत अच्छा वाला। तो ऊपर से दिखाई देता है कि अब आए हैं मतलब डीमन क्लैन के जो आए हैं मारियो और मियो को मारने के लिए। तो यहाँ पे बासारा को भी अब बचाना पड़ेगा। तो वो एक डीमन आता है, जब डीमन क्लैन से आए हैं तो वहाँ पे वो डीमन अटैक करता है इन सब चीज़ पे। बासारा कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बासारा उससे बदला लेता है। बासारा अपने स्वॉर्ड निकालता है, उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है। बट बासारा इतना कुछ नहीं कर पाता। बासारा की पावर्स उसके सामने ज़्यादा कुछ नहीं होती है। बासारा जैसे अटैक करता है बट वो बासारा को दूर फेंक देता है। बासारा को दूर फेंकता है, बासारा डॉज भी नहीं कर पाता, वो दीवार में जाके लगता है सीधे और उसको बहुत मतलब ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। वो इंजर्ड होने के बाद ये खुश हो जाता है कि अब मेरे को मौका मिल गया है। मतलब बासारा बेचारा उसको मतलब इंजर्ड होने के बाद उसको बेचारे को चोट लग जाती है। तो यहाँ पे मियो और फिर मारिया, अब मारिया की बारी आती है। मारिया इसी बीच मतलब जब ये बासारा पे अटैक कर रहा था उसी बीच मारिया मतलब अटैक कर देती है अचानक से बीच में आके, क्योंकि उसके पास सच बताऊँ स्ट्रेंथ की पावर है मारिया के बस। तो मारियो से एक पंच मारती है जिससे एक ब्लास्ट होता है। मुझे लगता है कि शायद पहले मुझे भी लगा था कि शायद इसने एक पंच मार के शायद इसमें अटैक दिया बट उससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। मारिया को भी वो फेंक देता उठा के। इसे लगता है कि इसे दर्द हुआ होगा मतलब हमें खुश हो जाती है मारिया, बट ऐसा कुछ नहीं होता। वो मारिया को एक ही थप्पड़ देता है, मारिया दूर जाके गिरती है। तो उसी टाइम जब वो गिर रही होती है आसमान में तभी बासारा उसे कैच कर लेता है, क्योंकि अगर बासारा उसे कैच नहीं करता तो उसे ज़्यादा चोट लग जाती। तो यहाँ पे फिर मियो भाग रही होती है। मियो के पास तो ज़्यादा पावर्स है नहीं, तो वो डॉज कर रही होती है उसकी सारी एयर बॉल्स जो वो मार रहा था। जैसे कि आपने डोरेमोन के कैनन एयर कैनन देखी थी वैसे इसके पास पावर है, तो वैसे अटैक करता है। बासारा सेव करता है। बासारा कहता है फिर इसकी एयर कैनन को बीच से काट देता है, क्योंकि वो एक ही साथ दोनों पर अटैक कर देता है। क्योंकि वो अब उनको तो लगनी थी मारिया मियो में से एक में, तो वो तब जल्दी से आता है बीच में और उस एयर बॉल को काट देता है एयर कैनन को। तो यहाँ पे आके अब वो कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अचानक से बासारा जैसे ही रेडी होता है उसके अगले मूव के लिए, तब भी अगले मूव से होने से पहले उसके बीच में से पेट में से मतलब क्या बर्फ़ वो जमने लगता है, एक फ्रीज़ होने लगता है वो किसी तरीके से। वो भी समझ नहीं पाता है क्या चल रहा है। बट मैं आपको बताना चाहूँगा जब वो पूरा फ्रीज हो जाता है तो उसे तोड़ दिया जाता है, वो टूट जाता है बेचारा। बड़ी ईजीली तरीके से मार देते हैं। तो हीरो दिखाया जाता है कि हीरो क्लैंस के बंदे आ चुके हैं यहाँ पे उसे मारने के लिए। तो यहाँ पे चारों के चार बंदे आ जाते हैं, हीरो क्लैन का पहला, दूसरा, तीसरा और उसकी बहन यूकी की मतलब वो भी आ जाती है। तो यहाँ पे वो बात करते हैं कि ओहो मतलब क्या कहता है कि हमें ऑर्डर्स मिले विलेज से कि हमें तुम्हारी मतलब हमें जो है मियो और मारियो को चाहिए मतलब उन्हें मारना होगा। मतलब तुमने जब से हीरो क्लैन छोड़ा तब तो तुम भी हमारे अब हीरो क्लैन के साथ ही हो नहीं, तो हमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम इन्हें बचाओगे तो हम तुम्हारे खिलाफ़ भी लड़ेंगे। तो फिर ये कहते हैं यूकी कहाँ पर है। तो उसकी बहन कहती है कि यूकी को तुमने मेरी बहन को बहुत अपने उसमें मतलब उलझा रखा था, अपनी बातों में फंसा रखा था। मेरी बहन अब तुम्हारे पास नहीं आएगी। तो फिर ये मतलब बासारा कहता है ये चल क्या रहा है। मतलब बासारा एक बार के डर जाता है। ये कहते हैं कि तुम दो मतलब बासारा से बोलते कि बासारा तुमने ऐसा क्यों किया, मतलब हीरो क्लैन को धोखा दे रहे हो तुम अपने फादर, तुम लगता है तुम कहीं से अपने फादर के लायक हो मतलब, क्योंकि उसके फादर भी बहुत अच्छे वॉरियर थे उस टाइम पर। तो ये कहता है कि तुम अपने फादर के लायक के तो लगते भी नहीं हो। और जहाँ तक बात है मतलब इन दोनों को सेव करने की, तो तुम इन दोनों को सेव करना चाहते हो, कहाँ तक सेव कर लोगे। तो कहता है हमें तो ऑर्डर्स मिल चुके हैं, तो ऑर्डर के हिसाब से हमें सब कुछ सही करना होगा मतलब। तो ये कहता है बासारा कहता है अगर तुम लोग भी मेरे बीच में होगे इनको सेव करने से तो मैं तुमसे भी लड़ने के लिए रेडी हूँ। तो यहाँ पे जब ये बात चल रही होती है, तो जब ये सारी बातें ख़त्म हो जाती हैं तो फिर ये सब वो डिसाइड करते हैं कि एक फ़ाइट होगी मतलब 3-on-3 कि हमारी मतलब हीरो क्लैंस के वर्सेस और बासारा की और उन तीनों की मियो और मारिया की फ़ाइट होगी। तो यहाँ पे जैसे वो घर पहुँचता है तो अपने डैड को कॉल करता है। बासारा कहता है कि डैड को अपनी वो सारी बातें बताता है कि ये हुआ है। डैड उसे समझाते हैं कि कोई बात नहीं, तुम अपनी बहनों को सेव करो पहले, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे रात को प्रैक्टिस करते हैं कि अब उन्हें पता होता है कि अब हमारी फ़ाइट होने वाली है 3-on-3, वो भी हीरो क्लैंस और फिर बासारा, मियो और मारिया की, उन तीनों से। अब लड़ाई तो ज़बरदस्त होने वाली है, आपको पता होगा, क्योंकि जहाँ तक लड़ाई की बात है तो हीरो क्लैन वाले कम नहीं है। जब उन्होंने उस विलन को बड़ी आसानी से मार दिया, बासारा भी इस वक्त कमज़ोर है। तो यहाँ पे वो प्रैक्टिस करता है। बासारा कहता है कोई बात नहीं, तुम दोनों टेंशन मत लो, हम प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, स्पीड की प्रैक्टिस, स्ट्रेंथ की प्रैक्टिस, और मुझे सबकी कमज़ोरी पता है, बचपन से मेरे को पता है मेरे दोस्त कैसे हैं। मतलब बासारा उन्हें जानता है क्योंकि ट्रेनिंग कैंप में उसके साथ थे वो सारे का सारे। तो यहाँ पे वो मतलब सर पे हाथ रखता है मियो की, कहता है कि टेंशन मत लो, हम ही जीतेंगे। मतलब मारियो और मियो जो है टेंशन ले रही होती है कि हम कैसे जीतेंगे मतलब आगे वाली फाइट में। तो यहाँ पे बासारा कहता है कि तुम टेंशन मत लो, हम जो है कुरुमी से हराएंगे। मतलब कुरुमी मतलब यूकी का ही नाम है।
तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि मतलब मियो की पावर्स मतलब कितनी बढ़ सकती हैं। तो यहाँ पे फिर यूकी और उसकी बहन को दिखाया जाता है साथ में। तो वो बोल रही होती है कि तुम्हें मतलब अभी भी बासारा का तुम्हें साथ देना है, मतलब तुम बासारा के साथ क्यों, वो बचपन में हमारे गाँव को छोड़ के चला गया था, तुम्हें समझ नहीं आता मतलब इस चीज़ को लेकर। बट यूकी जो है अपने बचपन को याद कर रही होती है कि यूकी की बासारा ने मुझे सेव किया था बचपन में, कितनी बार उसने मुझे कितनी मुसीबतों से बचाया, तो मुझे बासारा का ही साथ देना है। वो मतलब प्यार करती है बासारा, साफ सीधी बात यही थी कि वो अपनी बहन की बात भी शायद इग्नोर कर रही थी। तो वो कहती है कि तुम्हें सुन भी रहा है, मतलब मैं तुम्हें क्या कहना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे मतलब फिर दूसरे करेक्टर है ये भी याद करता है कि बचपन में बासारा ने मुझे भी बचाया था और मुझे भी चेंज किया था, बट अब बासारा हमारे गांव से जा चुका है, तो अब हम उसके अगेंस्ट हैं। तो यहाँ पे फिर मारिया को दिखाया जाता है। तो मारिया मतलब चाय लेकर आती है बासारा के लिए, कहती है लो मैं तुम्हारे लिए हॉट मिल्क लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे बासारा देख के हैरान हो जाता है कि ये मतलब मारिया कौन से आउटफिट में आ गई। तो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए आई हूँ, मतलब जिससे तुम्हें अच्छा लगे, कल के फाइट के लिए स्पेशल है तुम्हारे लिए कुछ। तो बासारा कहता है कि मतलब तुम्हें क्या डिस्कशन करना है बताओ, बट ये आउटफिट में तुम्हें नहीं आना चाहिए। तो कहते हैं कोई बात नहीं, कहती मैं होता हूँ तुम्हारी बहन ही, तुम उसकी टेंशन मतलब बेशक स्टेप सिस्टर ही सही। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि हाँ चलो ठीक है। वो कहता है कि हाँ हमें अगली फ़ाइट के लिए क्या करना है। तो ये वो बात कर रहे होते हैं कि नेक्स्ट फाइट में हमारा क्या काम होने वाला है। तो ये कहता है कि तो हमें फ़ाइट में जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा। मारिया कहती है कि मेरे पास एक चीज़ है। तो मारिया पता क्या करती है, मारिया अपनी मतलब जो टॉवल होती है वो हटा देती है, फिर वो बासारा से जाके उसको हक कर लेती है। बासारा कहता है तुम ये क्या कर रही हो। कहती है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रही हूँ, मतलब जैसे कि तुम मियो की स्ट्रेंथ बढ़ाते हो, क्योंकि तुम एज अ मतलब एक सर्वेंट और मास्टर होने के ज़रिए जब तुम मियो की पावर बढ़ा सकते हो तो मेरी भी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे मतलब बासारा डर जाता है मियो को देखकर कि मतलब मियो आ चुकी है, अब तो वो कुछ बोलेगी और मुझे मारेगी। तो मारिया कहती तुम टेंशन मत लो, अब देखना मतलब मियो कैसे जेलस फील करेगी और खुद ही आके बोलेगी वो। तो वो सोचता है कि बासारा कहता है शायद नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे मारेगी। तो मतलब मियो कहती है ये क्या चल रहा है मतलब तुम्हारे बीच। वो मारिया कहती है तुम चली जाओ, हम यहाँ पे फाइटिंग के बारे में मत करें, अगली फ़ाइट के लिए हमें क्या करना है। यहाँ पे बासारा डर जाता है। बासारा कहता है नहीं मैंने कुछ गलत नहीं किया, ये मारिया कर रही है। तो मारिया कहते हैं कि क्या हो गया मियो सान, मतलब तुम्हें भी कुछ मतलब सही तो ना, हम बैटल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कहती नहीं मैं ही करना चाहती हूँ, तुम हट जाओ दूर यहाँ से। तो फिर मतलब वो रेडी हो जाती है कि अब मुझे करने दो, मतलब वो मारिया से कहती है। मियो तैयार हो जाती है उस चीज़ के लिए कि वो एज अ सर्वेंट और एज अ मास्टर के बीच में जो रिलेशन है उसको थोड़ा और अच्छा करने के लिए। तो यहाँ पे जो है बासारा रेडी हो जाता है। बासारा जो उसके ऊपर कर्स लगा हुआ था उस कर्स को पूरा रिमूव करना चाह रहा था, मतलब उसकी पावर को और थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ेगी इस चीज़ से, तो वो उसके लिए रेडी हो जाता है। देन वो चीज़ करता है जो उस पर मतलब करना चाहिए था। तो यहाँ पे मारिया कहती है कि तुम्हें सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पास जो लगता है तुम्हें उसको जाके मतलब टच करना होगा और तुम्हें उसी से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो यहाँ बासारा रेडी हो जाता है उस चीज़ के लिए। मारिया वहाँ पे बैठ के देख रही होती है। मारिया कहती है कि चलो तुम रेडी करो, मैं तुम्हें कुछ और भी देती हूँ उसके साथ, जिससे तुम्हारा जो कर्स है ना वो थोड़ा और ज़्यादा मतलब पावरफुल करेगा, अगली फाइट के लिए हमारे काम आने वाला है। तो यहाँ पे जो मियो होती है उसके जो कर्स होता है वो उसे पूरी तरीके से मतलब हटने की कोशिश करता है और पावर मतलब उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। मतलब इस वक्त जो है अपनी जो मियो है वो ताकतवर हो चुकी है एक तरीके से देखा जाए तो। यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पे मतलब मियो जो है स्कूल में मतलब लंच करने चली जाती है। तो यहाँ पे बासारा को दिखाया जाता है। बासारा कहता है कि चलो, मतलब तभी वो कुछ बात कर रहा हो तभी बासच्ची मतलब यहाँ पे बासच्ची को क्या मतलब उसका फ्रेंड आ जाता है। तो कहता है कि आज टेरेस पे चलते हैं। तो यहाँ पे मतलब बासारा और ये बात कर रहे होते हैं। तो ये बोलता है कि तुम्हें मतलब पता है कि तुम किसे हराने की बात कर रहे हो। कहता है मुझे पता है कि डीमन क्लैन के, मैं भी डीमन क्लैन का हूँ, तो डीमन क्लैन्स के मेरे जो वो लोग हैं वो तो मैं मतलब मारने के लिए आएंगे ही, क्योंकि मी और मारिया की वजह से। तो ये कहता है कि हाँ मुझे पता है, बट हम दोनों तो एक साथ हैं ना। मगर वो कहता है कि नहीं, तुमने अगर ये सोच रखा है कि तो तुम गलतफहमी हो कि तुम्हें याद नहीं कि हमने कहा था कि हम अपनी बेनिफिट के लिए हमने एक दूसरे के साथ और ज्वाइन कर रखा है। और फिर बासारा कहता है अगर तुम मेरे अगेंस्ट हो गए तो मैं तुमसे भी लड़ूंगा। मतलब इन दोनों के बीच में थोड़ी अनबन हो जाती है। तो यहाँ पे फिर यूकी को दिखाया जाता है। यूकी मतलब बासारा को पकड़ के एक रूम के अंदर ला के दिए, उसे समझाती है कि आज रात को जो लड़ाई होने वाली, फाइट होने वाली है, तो उसको लेकर उसे समझाती है। बट बासारा कहता है नहीं, वो मेरी बहनें हैं तो मुझे उन्हें खुद सेव करना ही होगा। तो यहाँ पे फिर यूकी जो है पीछे हट जाती है उसका हाथ उठा के। यूकी कहती है फिर ठीक है, अगर तुम मेरी बात नहीं मान रहे तो फिर वही होगा अब जो होने वाला है, पता नहीं अब। तो यहाँ पे उसका हाथ पकड़ लेता है बासारा। तो वो ये कहती है कि नहीं मुझे जाने दो। बासारा कहता है लो चाबी। तो उसे कहती है कि किस चीज़ की है। वो कहता है कि मेरे घर की है, तुम्हें यहाँ पे भी सेव करना होगा क्योंकि रात को हम होंगे नहीं तो तुम्हें वहाँ रहना होगा। तो कहती है चलो ठीक है। वो रेडी हो जाती है इस चीज़ के लिए और थोड़ा सा अपसेट भी होती है। यहाँ पे जब मारिया और मतलब मारिया, मियो और बासारा रेडी होते हैं फाइट के लिए, तो एक आ जाते हैं ब्रिज पे जहाँ पे उनको बुलाया गया होता है। तो चारों के चारों भी आते हैं। तो कहते हैं रेडी हो चलो फाइट के लिए, आखिरकार तो मुझे मिल ही गए, तुम यहाँ पर हो। तो यहाँ पे